हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के खंड जीव विज्ञान के बारे में। आज हमारा 6वां पाठ है जो कि जीव प्रक्रम, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जीव प्रक्रम क्या है। वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। जीव प्रक्रम के 4 भाग हैं। जो पहला है पोषण। पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन, श्वसन को कहते हैं रिस्पिरेशन, और वाहन का मतलब यहाँ पर है कि जो ट्रांसपोर्टिंग इन ह्यूमन बीइंग, मतलब इसका अर्थ है, इसका मतलब संवहन का होगा कि खाने को लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट का कार्य करना, इसका अर्थ है। और उत्सर्जन का अर्थ है एक्सक्रीशन। तो पोषण हम देखेंगे, पोषण क्या है। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों के 2 समूह में बांटा जा सकता है। पोषण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या है। तो पोषण वह एक तरीका जिससे जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित तरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से आना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे उदाहरण में हरे पौधे, पत्ते। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है तो वो खुद खाना बनाता है स्वयं, वो दूसरे को ऊपर निर्भर नहीं रहता है। और कुछ विषमपोषी रहते हैं। पोषण वह तरीका जिससे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। और उदाहरण में मानव व अन्य जीव। जैसे मान लीजिए कि कोई हिरन है, वह घास खाता है, तो उसके ऊपर शेर निर्भर रहता है, क्योंकि शेर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। उसमें मानव भी आता है, क्योंकि मानव खुद का खाना खुद नहीं बनाता, क्योंकि उसको पेड़ खाना प्रदान करते हैं। स्वपोषण क्या है। स्वपोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। प्रकाश संश्लेषण हम देखेंगे आगे दोस्तों। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप लिया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिया जाते हैं। जैसे कि कोई पेड़ है तो वो सूर्य का प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा, ये 3-4 चीज़ें से मिलकर अपना भोजन वो खुद बनाता है। और वह अपने भोजन को ग्लूकोज के रूप में सभी अंगों में पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री हम पहले देखेंगे। सूर्य का प्रकाश इसके लिए ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, जल ज़रूरी है। और इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे। 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल बटा सूर्य का प्रकाश। फिर इसको प्रदान होता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O प्रदान होता है इसको, जो ग्लूकोज के रूप में उसके पेड़ के सभी अंगों में जाता है भोजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। जैसे प्रकाश ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित
परिवर्तित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है पौधा। रंध्र क्या है? रंध्र का मतलब होता है स्टोमेटा, पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसे रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। चित्र देख लीजिए, यही रंध्र है इसी प्रकार का। आगे बढ़ेंगे, विषमपोषी पोषण देखेंगे। विषमपोषी पोषण के 3 भाग हैं, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो प्राणी संपोषण क्या है? इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा, मानव हम लोग खाना खाते हैं, फिर वो जाता है स्टमक से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी आंत में, फिर छोटी आंत में, फिर गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। अमृत पोषण क्या है? मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी की मृत्यु हो गई और उसको बैक्टीरिया और वायरस उसको खा लेते हैं और उसे सड़ा गला कर मिट्टी में मिला देते हैं, उसी को मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब परजीवी पोषण क्या है? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्रदान करते हैं। अब जैसे उदाहरण में, जैसे जूं हमारे लोग का रक्त पीकर सर से वह जीवित रहती है। जोंक भी, जैसे जोंक हमारे अगर शरीर में चिपक जाती है तो वो रक्त पी कर अपना पूरा रक्त वो पी सकती है और वह जीवित रहती है रक्त पी कर दूसरों पर। अमीबा में पोषण अगले वीडियो में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।